रामपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। बिरजू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से लेकर बिरजू की देखभाल उसकी माँ ही किया करती थी। बिरजू जंगल से लकड़ियाँ काटा करता था और उसे ले जाकर बाजार में बेचा करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन माँ, अगर मैं ऐसा ही जंगल में से थोड़े थोड़े कर लकड़ियाँ काटा करूँगा तो इससे हमारी तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी। क्यों ना मैं जंगल के गहराई में जाकर लकड़ियाँ काटूं, वहाँ पर शायद मुझे ज्यादा लकड़ियाँ मिल जाएं। नहीं बिरजू, तू तो जानता है ना, जंगल के अंदर बहुत खतरा है और अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। हाँ माँ, तूने सही कहा। चलो अब क्या करें, मैं जाता हूँ, देखूं आज लकड़ियाँ मिलती हैं कि नहीं। इतना कह के बिरजू अपनी कुल्हाड़ी लेता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वो जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में तो आ गया, लेकिन आज फिर से कोई सूखा पेड़ नहीं दिख रहा और जंगल के अंदर भी नहीं जा सकता। वहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं। इतना कह के बिरजू थोड़ा और इधर-उधर देखता है और आखिरकार उसे एक सूखा पेड़ नजर आ ही जाता है। बिरजू उस पेड़ के पास जाता है और उसे काटकर अपने साथ लेकर बाजार में पहुंच जाता है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। कितने के दिए बिरजू? जी सोहन चाचा, ये सब सिर्फ 100 रुपए के पड़ेंगी आपको। अच्छा, तो आज मुझे ये सब दे दो, क्योंकि आज मेरे घर पर कुछ काम है, इसलिए इनकी जरूरत होगी। जी चाचा, ले लो आप, इससे तो मुझे खुशी ही होगी। इतना कह के बिरजू वो सभी लकड़ियां सोहन को दे देता है और पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। माँ, आज तो कुछ लकड़ियाँ मिल गई और अपने सोहन चाचा है ना, उनके इधर काम था, इसलिए उन्होंने सभी लकड़ियाँ खरीद ली। लेकिन शायद कल लकड़ियाँ मिलना मुश्किल होगा। चलो कल का कल देखेंगे। चल अब जाने दे, कल का कल देखेंगे। अभी जा जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। इतना कह के बिरजू की माँ खाना लाने के लिए चली जाती है और फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। चलो माँ, मैं लकड़ियाँ काटने जाता हूँ। देखो आज मेरी किस्मत में कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं कि नहीं, या फिर मुझे खाली हाथ ही आना पड़ेगा। इतना कह के बिरजू जंगल की तरफ जाने लगता है। कल तो किस्मत अच्छी निकल गई थी और एक सूखा पेड़ मिल गया था। आज तो देखकर ऐसा लग रहा है मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। इतना कह के बिरजू थोड़ा और आगे जाता है, लेकिन आज उसे एक भी सूखा पेड़ नहीं दिखाई देता है। अगर आज एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला तो अगले दिन हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। लगता है आज मुझे जंगल के अंदर जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या मैं जंगल के अंदर जाऊं? अगर वहाँ कोई जंगली जानवर हो तो? नहीं नहीं, अगर मैं नहीं गया तो वैसे भी भूखे पेट ही मरना पड़ेगा। मुझे आज ये खतरा उठाना ही होगा। इतना कह के बिरजू जंगल के अंदर चला जाता है। ये क्या, मैं इतनी अंदर आ गया, लेकिन मुझे अभी तक एक भी जंगली जानवर क्यों नहीं दिखाई दिए? चलो खैर, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बात नजरअंदाज करने वाली भी नहीं है, मुझे सावधानी से काम करना होगा। इतना कह के बिरजू वहीं पर मौजूद एक सूखे पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से काटने लगता है। कुछ देर ऐसे ही बीत जाते हैं, तभी बिरजू को एक जोर की चीख सुनाई देती है। बिरजू उस चीख को सुनने के बाद एकदम से डर जाता है। इतने घने जंगल में आखिर कौन हो सकता है और वो चीख क्यों रहा है? खैर, मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद उसे मेरी कोई जरूरत हो। इतना कह के बिरजू उस चीख की तरफ जाने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक साधु बाबा जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर बिरजू उनके पास जाता है
और देखता है कि उनके पैरों में 2 दांतों के निशान हैं। लगता है कि इन्हें किसी सांप ने काटा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतना कह के बिरजू जंगल में मौजूद कुछ पत्तों को पीसकर उन बाबा के पैरों पर लेप की तरह लगा देता है। शायद ये काम कर जाए इनके घाव पर। इतना सोच के बिरजू उन बाबा के पास बैठ जाता है और कुछ देर में उन बाबा को होश आ जाता है। बाबा जी आप ठीक तो है ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ पर बैठकर ध्यान कर रहा था, तभी अचानक से एक सांप ने मुझे डस लिया। वैसे तुमने मेरी मदद की है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? जी बाबा, मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था, क्योंकि जंगल के बाहर सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं, और अगर मैं घर पर लकड़ियाँ नहीं ले गया तो अगले दिन खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होंगे। बिरजू की बातें सुन बाबा उससे कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाओगे तो तुम्हें एक गुफा मिलेगी जिसमें बहुत से खजाने हैं। तुम उनमें से कुछ खजाने ले सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम लालच मत करना, और अभी जैसे हो वैसे ही हमेशा दूसरों की मदद करना, नहीं तो तुम्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। जी ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा इन बातों का। इतना कह के बिरजू पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ता है। जाते जाते उसे रास्ते में एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। ये पेड़ मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? जैसे लग रहा है कि ये मुझे देख रहा हो। बिरजू अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी उसे उस पेड़ में से एक आवाज सुनाई देती है। हे मनुष्य, मेरी एक मदद कर दो। मुझे किसी ने कई दिनों से पानी नहीं दिया है। क्या तुम मुझे पास में मौजूद झील से पानी लाकर मेरे जड़ों में डाल सकते हो? पेड़ को बोलते हुए देखकर बिरजू काफी घबरा गया, लेकिन फिर उसने वहां मौजूद झील से पानी लाकर उस पेड़ के जड़ों में डाल दिया। शुक्रिया मनुष्य, तुमने मेरी मदद की। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा। इतना कह के वो पेड़ बिरजू को एक फल दे देता है। जी शुक्रिया। इतना कह के बिरजू आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर और चलने के बाद आखिरकार उसे एक गुफा दिखाई देती है। लगता है कि जो साधु बाबा ने बताया था वो यही गुफा है। चलो इसके अंदर जाकर देखता हूँ। इतना कह के बिरजू उस गुफा के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी हा 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 हा, खाना, स्वादिष्ट और ताजा खाना। हे भगवान, इतना बड़ा राक्षस मुझे उन बाबा ने कहाँ फंसा दिया? उन्होंने इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया था। क्यों रे इंसान, अब तो तू मेरे पेट में जाएगा। हा हा हा, तेरी कोई आखिरी इच्छा? देखो, तुम्हें भूख लगी है ना, तो तुम मुझे ही क्यों खाओगे? ये लो, इसे खा लो। ये मुझे एक चमत्कारी पेड़ ने दिया था। ओह, तो वो तू है जिसने उस पेड़ को पानी दिया था। तुम उस पेड़ को जानते हो? और तुम्हें कैसे पता कि उस पेड़ की मैंने मदद की थी? वो पेड़ सिर्फ उन्हीं लोगों को फल देता है जो उसे पानी देते हैं, लेकिन आज तक जो कोई भी उस पेड़ के पास जाता था वो उसे बोलता हुआ सुन के ही वहां से भाग जाता था। लेकिन आज ये फल तेरे पास है, इसलिए मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, दे, ये फल मुझे दे दे। मैं इस फल को खाके इस राक्षसी जाति से मोक्ष पा लूंगा। उस राक्षस की बातें सुनकर बिरजू वो फल उस राक्षस को दे देता है, और उस फल को खाते ही वो राक्षस वहां से गायब हो जाता है, और उसके गायब होते ही बिरजू उस गुफा के अंदर चला जाता है। इतना सारा सोना, लेकिन जैसे कि मुझे बाबा ने बताया था मुझे यहाँ से सिर्फ थोड़ा ही सोना लेना होगा, मुझे लालच नहीं करना होगा। इतना कह के बिरजू वहाँ से थोड़ा सोना ले लेता है, और जैसे ही बिरजू उन्हें लेता है वैसे ही बिरजू के हाथ में पकड़े सभी सोने गायब हो जाते हैं। ये क्या हुआ? बिरजू अभी कुछ समझ पाता कि तभी वहाँ पर वो बाबा प्रकट हो जाते हैं।
मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम सच में इन सभी खजानों के लायक हो कि नहीं, और तुम मेरी इस परीक्षा में सफल रहे। अगर तुम यहाँ से ज्यादा सोना ले जाते तो ये सभी जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, जो कि ये दर्शाता है कि तुम सच में एक लालची इंसान नहीं हो। अब तुम यहाँ से जितना चाहे उतना सोना ले जा सकते हो। इतना कहकर वो बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और बिरजू वहाँ पर मौजूद सोने को लेकर अपने घर चला आता है और अपना जीवन सुखी तरीके से जीने लगता है और अपने पास मौजूद पैसों से गरीबों की मदद भी करता है।